मुज़दलिफ़ा में आपको एक ही अज़ान और एक ही इकामत से दोनों नमाज़ें अदा करनी है, लिहाजा अज़ान और इकामत के बाद मगरिब के 3 फर्ज अदा कर लीजिए। सलाम फेरते ही फौरन इशा के फर्ज पढ़िए, फिर मगरिब की सुन्नत है, इसके बाद इशा की सुन्नतें और वित्र अदा कीजिए। अगर रास्ते में ताखीर हो जाए तो नमाज इशा कज़ा ना होनी चाहिए, जहां भी मौका मिले वहां पढ़ लीजिए। तो जैसे ही मुज़दलिफ़ा शुरू होगा बहुत ज्यादा भीड़ आपको नजर आएगी और आपको यूं लगेगा कि आप तो अंदर नहीं जा सकते। तो अगर आप हिम्मत करें, दिल पकड़े, शुरू में तो आप डर जाएंगे कि अब तो जगह मिलेगी नहीं, आप भीड़ में चलते रहे, देर तक आप समझेंगे कि अब तो जगह नहीं मिली, अब तो गए काम से, लेकिन आप सब्र का दामन थाम कर चलते रहे, इंशाअल्लाह जगह मिल जाएगी। क्योंकि लाखों हाजी बेचारे पहली बार गए होते, वो समझते हैं आपको जगह नहीं मिलेगी, तो वहीं एक ही जगह पर वो क़याम करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए वो एकदम इज्तिहाम हो जाता है। लेकिन अब बढ़ते चले तो आगे इंशाअल्लाह मैदान मिलेंगे। फिर भी आप अगर आगे नहीं बढ़ सकते फिर भी घबराएंगे, आपको जहां जगह मिले वहां इशा मगरिब इशा मिलाकर पढ़ लीजिए और इसके बाद अब मौके की मुनासबत से चलना शुरू कीजिए। मीना काफी दूर है, चलते रहे यहां तक कि आपको खाली मैदान मिल जाए। बदनसीबी है कि वहां भी लोग वक्त से पहले फजरे पढ़ना शुरू कर देते, बल्कि मौलिम के आदमी जो जल्दी बसें पहुंचाने के लिए बेचारे वो ऐलान शुरू कर देते कि फजर पढ़ लो, सलाह करना शुरू कर देते। लेकिन आप इनकी तरफ तवज्जो ना फरमाएं, क्योंकि वहाँ अजान की आवाज़ अगरचे नहीं आती, लेकिन तोप के गोले छोड़े जाते हैं, क्योंकि लाखों लाख हुज्जाज हर तरफ फैले हुए मीलों मील तक। तो तोप का वो गोला जब सुने ना, एक नहीं होगा, उसकी गड़गड़ाहट, शायद 3 गोले की आवाजें आएंगी, गड़गड़ाहट की। आप इंशाअल्लाह कान लगाए रहेंगे ना सुबह शादी के वक्त, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और सबसे मोहतात तरीका यह है कि आप टाइम टेबल जो होता है निज़ामुल औकात मक्का मुकर्रमा का, वो देख कर चलें, या अपने पास 2-4 उसके पर्चे रख लें, टाइम के टाइम लिख लें अपने पास सुबह शादी का, उस हिसाब से आप मजीद 2-4 मिनट ठहर जाए, तुलुए आफ्ताब का वक्त भी मालूम रखें अपने पास। इस तरह इंशाअल्लाह आपको बहुत सहूलत हो जाएगी। खैर इस रात को बड़ी अहमियत हासिल है कि आज की रात बाद अकाबिर उलमा रहमहुमुल्लाह के नजदीक लैलतुल कद्र से भी अफजल है। ये रात गफलत या खुशगपियों में जाया करना सब मालूम ही है, हो सके तो सारी रात लब्बैक और जिक्र दुरूद में गुजारिए। रात ही में वक्त निकालकर शैतानों को मारने के लिए 49 कंकरियां खजूर की गुठली के बराबर चुन लीजिए, बल्कि कुछ ज्यादा ले लीजिए, ताकि वार खाली जाने वगैरह की सूरत में काम आ सके। कंकरियां बड़े पत्थर को तोड़ कर ना बनाए, नीस इनको 3 बार पानी से धो लेना अफजल है। मदनी मशवरा, कंकरियां रात को नहीं चुन सकते, कोई बात नहीं, आज जब सुबह चलेंगे ना तो आपको इंशाअल्लाह मैदान मिलेंगे जहाँ से काफी हुज्जाज मीना की रवाना हो चुके होंगे। तो बड़े इत्मीनान से आप ताज़ा दम होकर, बेशक अगर नाश्ता करना चाहें तो नाश्ता करने के बाद आप कंकरियां ढूंढे, वक्त करोड़ों कंकरियां होती, ये खत्म होती नहीं, तो वो इत्मीनान से आप चुनिए, फजर के बाद चुन लीजिए। मांग लो चश्मे कर मांग लो, दर्द दिल और हुस्न नज़र मांग लो, मांग लो चश्मे कर मांग लो।
इंतहाई जरूरी मसला ज़हन नशीन कर लीजिए। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना सुन्नत मुअक्कदा है, मगर इसका वकूफ वाजिब है। वकूफ मुज़दलिफ़ा का वक्त रात को नहीं बल्कि सुबह सादिक को शुरू होता है। सुबह स्वादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक वकूफ मुज़दलिफ़ा का वक्त है। इसके दरमियान अगर एक लम्हा भी मुज़दलिफ़ा में गुजार लिया तो वकूफ हो गया। ज़ाहिर है कि जिसने फजर के वक्त में यहाँ नमाज फजर अदा की उसका वकूफ सही हो गया। जो कि सुबह सादिक से पहले ही मुज़दलिफ़ा से चला गया उसका वाजिब तर्क हो गया, लिहाजा उस पर दम वाजिब है। बाज़ लोग मुज़दलिफ़ा से सुबह सादिक से पहले मीना चले जाते बल्कि कंकरियां तक भी मार लेते। इनको सुबह सादिक के बाद दोबारा कंकरियां मारनी होंगी, वरना फिर मुज़दलिफ़ा का वकूफ छोड़ा इसका दम, और कंकरियां उस दिन की अगर छोड़ दी नहीं मारी दोबारा दूसरा दम। तिरान वाला है तो 2 के बजाय 4 दम। हाँ, औरत, बीमार या ज़ईफ या कमजोर के जिन्हें भीड़ के सबब ईदा पहुंचने का अंदेशा हो, अगर ऐसे लोग मजबूर चले गए तो कुछ नहीं, मगर कंकरियां इन्हें भी सुबह सादिक से पहले नहीं मारने की इजाजत। कोहे मशअरुल हराम पर अगर जगह ना मिले तो उसके दामन में, और अगर ये भी ना हो सके तो वादी मुअस्सिर के सिवा जहां जगह मिल जाए वकूफ कीजिए। और वकूफ अरफात वाली तमाम बातें यहाँ भी मलहूज रखी। कोई खड़े खड़े यहाँ भी अरफात की तरह ही दुआ मांगनी है, यानी लब्बैक की कसरत कीजिए और जिक्र और दुरूद में और दुआ में मशगूल हो जाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो कुछ मांगेंगे वो पाएंगे। कि कल अरफात शरीफ में हुकूकुल्लाह मुआफ हुए थे, यहाँ हुकूकुल इबाद मुआफ फरमाने का वादा है। जब तुलूए आफ्ताब में 2 रकात पढ़ने का वक्त बाकी रह जाए तो सूए मिना शरीफ रवाना हो जाइए और रास्ते भर लब्बैक और जिक्र दुरूद की तकरार रखिए।